ये कहानी शुरू होती है पुराने समय से, जब घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था सूरजपुर। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उस पर एक खौफनाक साया मंडराता था। जंगल का शेर। वो शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस खाकर और भी खूंखार हो गया है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो हमेशा झुंड में जाते। इसी गांव में एक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था भीम। वह साधारण कपड़े पहनता, दुबला पतला था और रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाता। लेकिन भीम बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था, अगर डर से इंसान काम छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी कई बार कहती, भीम पागल हो गए हो क्या? सब लोग जंगल छोड़ चुके हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? भीम मुस्कुराकर कहता, शेर ताकतवर है लेकिन अकल नहीं लगाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर नहीं हरा सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। किसी ने कहा, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। तो कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेला ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर कहीं और चले। मगर बुजुर्गों ने कहा, यह जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। पंचायत खत्म होने के बाद भीम सोच में डूब गया। क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इसे हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। अगले दिन भीम हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकीं और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा, ओ लकड़हारे, यह जंगल मेरा है। यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार, सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? भीम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं। यह जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूं, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। शेर चौंका। काम? कैसा काम? भीम बोला, मैं रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूं। आपको खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने सोचा, अगर ये इंसान मेरे लिए शिकार लाएगा तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने आंखें तरेरी और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर रोज शिकार लाए तो बच जाएगा, वरना तेरा मांस ही मेरा खाना होगा। भीम ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस दिन के बाद भीम रोज शेर के लिए कुछ न कुछ लाता। कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले यह देखकर हैरान थे। सब कहते, ये कैसे हो सकता है? जहां शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहां भीम रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग बोले, भीम गद्दार है, ये शेर को और ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ बुजुर्ग समझदारी से बोले, जल्दीबाजी मत करो, हो सकता है भीम के मन में कोई चालाक योजना हो। एक दिन शेर ने आलस से डकार लेते हुए कहा, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ, मुझे इंसान चाहिए। भीम का दिल धक से रह गया, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। बोला, महाराज, इंसान का मांस सबसे स्वादिष्ट है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं।
अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो मैं इंसान भी दिला दूंगा। शेर की आंखें चमक उठीं। सचमुच? तो जल्दी से इंसान का इंतजाम पर। भीम ने मन ही मन सोचा, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन भीम ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़ना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। भीम, तू पागल हो गया है, अकेला शेर से भिड़ेगा? भीम मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं दिमाग से लड़ूंगा। अगली सुबह भीम शेर को जंगल के बीच गहरी खाई तक ले गया। नीचे काले पानी की सतह चमक रही थी। भीम बोला, महाराज, यही है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, उतना ही ताकतवर जितने आप। अगर आपने इसे हरा दिया तभी आपको मुझे खाने का हक होगा। शेर ने नीचे झांका और पानी में अपना ही प्रतिबिंब देखा। उसकी आंखें, उसका विशाल शरीर, उसका खूंखार चेहरा। वो गरज कर बोला, हाँ, यह तो सचमुच शेर है और मुझे ललकार रहा है। भीम बोला, अगर इसे हरा दिया तो आप सच में जंगल के सबसे बड़े राजा कहलाएंगे। शेर ने छाती फुलाई, जोरदार दहाड़ लगाई और छलांग लगा दी। उसका विशाल शरीर हवा में लहराता हुआ सीधे खाई में गिरा। धड़ाम, पानी की लहरें उठीं और फिर सब शांत हो गया। गांव वालों को जब पता चला कि शेर खाई में गिरकर मर गया तो पूरे सूरजपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सबने भीम को गले लगाया और कहा, तू सचमुच समझदार है, तूने ताकत से नहीं अक्ल से शेर को हराया। भीम ने मुस्कुराकर कहा, यही सच है भाइयों, जानवर की ताकत बड़ी हो सकती है मगर इंसान की अक्ल सबसे बड़ी होती है। और इस तरह गांव सूरजपुर हमेशा के लिए उस खूंखार शेर से मुक्त हो गया।